अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहतशाम रशीद है। मैं मारफा कॉलेज में मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि जो हमारे पास मैथ है उसका पहले हमें पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके से और किन किन चैप्टर्स में से आता है। लॉन्ग चैप्टर कौन से करने हैं और एज अ शॉर्ट कौन से करने हैं। एमसीक्यूज कितने आएंगे हमारे पास, इसके बारे में मैं आपको पहले डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट्स के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, हमारे पास जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसका नेम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मीन के इसमें हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर, और इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में भी हम इसको डिस्कस करते आए हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाते हैं, इसमें सेट, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, मीन के इसमें हमारे पास सेट भी पड़ा हुआ है, फंक्शन का टॉपिक भी पड़ा हुआ है, ग्रुप्स भी पड़ा हुआ है। सेट और फंक्शन के बारे में तो आप जानते हैं, इसको भी आप प्रीवियस क्लासेस में बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो ग्रुप्स का टॉपिक है ये न्यू है फर्स्ट ईयर जो मैथ है उसमें। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ जाते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर होगा। इसको आई थिंक 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो है हमने डिस्कस किया हुआ है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मीन के इस चैप्टर में जो भी हमारा कंसेप्ट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है पार्शियल फ्रैक्शन। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 4 है 10th क्लास का, पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी भी 4 एक्सरसाइज है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, 6, 7, 8, ये फर्स्ट ईयर का जो मैथ है उसमें ये दो तीनों चैप्टर पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है, इसको आपने कभी भी लाइफ में डिस्कस नहीं किया हुआ। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6, 7, 8, चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, परमोटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी न्यू चैप्टर है हमारे पास। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी सिलेबस में न्यू है। अगर हम इधर आते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ये जो हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, इन तमाम चैप्टर्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिक के लिहाज से हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास बेटा, वो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। मीन के इसको आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 7 के लिहाज से डिस्कस किया हुआ है। एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रेडियन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं और इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आगे इसी ट्रिग्नोमेट्रिक का टॉपिक होगा, लेकिन उसमें हम आइडेंटिटीज का सम पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ द एंगल्स पढ़ेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम आगे जाते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड डियर ग्राफ्स, यानी कि इसमें हमें फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसका ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, उसका पीरियड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ जाते हैं तो हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी एप्लीकेशन है, किस तरीके से लॉज बनते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ जाते हैं कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स आ जाए, मीन के उसका अगर पावर -1 आ जाए, किसी भी इनवर्स केस में अगर हमें सॉल्व करना है, उसका फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, चैप्टर नंबर 13 में वो डिस्कस करेंगे कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तमाम कंसेप्ट हम चैप्टर नंबर 13 से लेंगे। अगर हम चैप्टर नंबर 14 की तरफ चलते हैं तो हमें सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन,
यानी कि एक इक्वेशन दी जाएगी हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसको हम किस तरीके से और किस अंदाज से सॉल्व करेंगे, अब वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जी बेटा, ये तो हमारे पास सारे के सारे क्या है, चैप्टर्स के नेम, जिसको आपने डिस्कस किया। अगर देखा जाए तो मोस्टली चैप्टर जो है वो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th में डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे पास एक और बात, अगर हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक बात करते हैं तो यहां तक हमारे पास 50% का सिलेबस आता है। ओके, 50%। और अगर हम चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक डिस्कस करेंगे तो हमें 50% का इधर से पेपर मिलेगा। मीन के ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है यहां से लेकर चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक जो भी चैप्टर्स हैं हमारे पास, 6 चैप्टर है, इसमें 50 मार्क्स का पेपर हमें मिलेगा बोर्ड में। अगर हम 1 चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक डिस्कस करते हैं तो हमें 50 मार्क्स का पेपर मिलेगा। मीन के जो आपके पास इस साइड पे चैप्टर्स पड़े हुए हैं इसमें भी 50 नंबर का पेपर हमें मिलेगा। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करते हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं इसके, इधर से भी हमें 50 मार्क्स का पेपर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, जो सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हायर एजुकेशन में भी इसका काफी यूज होता है। तो हम अब मैं थोड़ा सा आपको मतलब कि पेपर पैटर्न के मतलब बता दूं। कंटेंट्स तो आपने देख लिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और टोटल कितने चैप्टर्स हैं, इसका तो आपको आइडिया हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो एज अ एमसीक्यूज होगा। कौन सा? एज एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। ओके, अब जैसा कि बच्चों आपने देखे कि आपके पास टोटल 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं, लेकिन इसमें 20 एमसीक्यूज आने होते हैं, 20 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 20 मार्क्स का होता है और इसमें 20 एमसीक्यूज होने हैं। अब इन चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक एमसीक्यूज आता है एक चैप्टर में से, या किसी चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ ये चैप्टर नंबर जिनमें से एक एमसीक्यूज आता है। अगर मैं देखूं 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अगर मैं इन चैप्टर में से देखूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यूज मिलेगा। एक एमसीक्यूज। मीन के ये टोटल कितने चैप्टर हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मीन के 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8। मीन के मुझे इन चैप्टर में से 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करता हूं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8, ये टोटल चैप्टर कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मीन के यहां पर मुझे ईच चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज मिलेंगे, राइट? एमसीक्यूज मिलेंगे। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 6 से तो मुझे 12। अगर मैं इन दोनों को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हमें 8 + 12 20, यानी कि 20 मार्क्स किस तरीके से हम ले सकते हैं। और किन चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा और किन चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, वो तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एज अ ऑब्जेक्टिव पार्ट। ओके, ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट, इसमें एमसीक्यूज आएंगे आपके पास। अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ जाते हैं, जी बच्चों, सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, ये एज अ शोर होता है, एज अ सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट ये एज अ शॉर्ट आपसे पूछा जाएगा। इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें से। जी, अगर मैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों, इसमें हमारे पास टोटल 12 पार्ट होंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 पार्ट आएंगे।
जिनमें से आप लोगों ने 8 करने होते हैं। ओके, और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो हमें टोटल कितने मिलेंगे नंबर, इसमें 16 मार्क्स मिलेंगे। ओके, 16 मार्क्स मिलेंगे हमें इस चैप्टर में से। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, किन किन चैप्टरों में से शॉर्ट के लिहाज से बनेगा, ये मैं आपको डिस्कस करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको मैं बताता जाऊं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 मीन के आपके पास जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 फर्स्ट 4 चैप्टर, फर्स्ट ईयर मैथ की जो बुक है उसके फर्स्ट 4 चैप्टर में से सब्जेक्टिव पार्ट बनेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 पड़ा होगा। उसमें टोटल हमारे पास क्वेश्चन कितने आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हमने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन की हमारे पास चॉइस होगी और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 16 मार्क्स का होगा। और कौन कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूड होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आएंगे। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 12। जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 12 क्वेश्चन थे टोटल शॉर्ट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 12। इसमें भी आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं। जब आप पेपर को देखेंगे तो ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 3 के आगे अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन। ओके, हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 12। इसमें 4 क्वेश्चन की चॉइस होगी, जिसमें से हमने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इधर से भी 16 मार्क्स हमें मिलते हैं। ओके, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि ये किन किन चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, सॉरी 5, 6, 7, 8 मीन के ये जो चैप्टर मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं 4 चैप्टर। ओके, इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा एज अ शॉर्ट, जिसमें 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें से हमने 8 सॉल्व करने हैं। 8 सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टोटल हमें कितने क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे, 16। ओके, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हमारे से पूछेगा। अब इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और हमने कितने करने होते हैं ये मैं डिस्कस करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे हमारे पास 12। ओके, इसमें हमने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 9 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, इसमें 12 टोटल क्वेश्चन होंगे, 12। ओके, इसमें से हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 क्वेश्चन की हमारे पास चॉइस है। और अगर मैं 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो मेरे पास टोटल 18 मार्क्स इधर पड़े हुए हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इधर से क्वेश्चन नंबर 4 से 18 मार्क्स हासिल करने हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये किन किन चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, जो आपको मैं शुरू में कंटेंट्स बता चुका हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन है। इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है सारा का सारा किधर से बन रहा है, यानी कि 9 से 14 चैप्टर तक, 9 से 14 चैप्टर तक हमारे पास 18 मार्क्स पड़े एज अ शॉर्ट। ओके, तो मीन ये हुआ कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है इसको हमने लाजमी करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट ईयर मैथ में। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो इस सेक्शन को आपने कंप्लीट करना है। ओके, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं तो मुझे 20 मार्क्स मिलते हैं। मैं देख लेता हूं कि मेरे पास टोटल कितने मार्क्स बन गए हैं, 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं तो मुझे मिले हैं 16 मार्क्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं
तो हमें मिलते हैं 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं तो मुझे मिलेंगे 18 मार्क्स। ओके ओके फाइन। अब इनको मैं प्लस करता हूं। ओके जी, मेरे पास 32 70। ओके 70 मार्क्स मैं टोटल ले चुका हूं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट में। ओके टोटल। जी बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट था। ओके और यहां से लेकर यहां तक जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सब्जेक्टिव पार्ट है और ये एज अ शॉर्ट पूछेगा। अभी 30 मार्क्स मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है कि जो फर्स्ट ईयर का मैथ है वो टोटल 100 मार्क्स का आता है। 70 मार्क्स को हम देख चुके हैं कि किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 20 एमसीक्यूज मिलेंगे और किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज पूछता है, कितने नहीं पूछेगा, और किस चैप्टर में से कितने ज्यादा एमसीक्यूज पूछता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एज अ शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 3 एज अ शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 4 एज अ शॉर्ट, लेकिन ये सारा का सारा किसमें पड़ा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में पड़ा हुआ है। अगर हम तमाम मार्क्स को देखते हैं तो हमारे पास टोटल 70 मार्क्स बनते हैं। ओके फाइन। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, अब लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से आएंगे, किन किन चैप्टर में से नहीं आएंगे, ये भी आपको मैं बता देता हूं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तो आप डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। अब हर क्वेश्चन के ए और बी पार्ट होंगे, हर क्वेश्चन के ए और बी पार्ट होंगे हमारे पास। ओके और हर पार्ट जो है हमारे पास 5 मार्क्स का होगा। मीन के हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 5, और हर पार्ट 5 मार्क्स का है। अगर हम देखें ए पार्ट भी 5 का है और बी पार्ट भी 5 मार्क्स का है तो हम इसमें 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 5 + 5 is equal to 10, 5 + 5 is equal to 10, 5 + 5 is equal to 10, 5 + 5 is equal to 10। ओके अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट लॉन्ग, जो जिसमें ए और बी पार्ट पड़ा होगा, इसमें चैप्टर मेरे पास जो होंगे बुक में वो हमारे पास बेटा वो चैप्टर नंबर 1 2 3 4। ओके यानी कि इन 4 में से अब ए और बी पार्ट बनना है। फॉर एग्जाम्पल उसने 2 में से ए ले लिया, अब बी पार्ट लेना है, वो किसी में से भी ले सकता है, 3 में से भी ले सकता है, 4 में से भी ले सकता है, ये उसकी अपनी चॉइस है। या फिर वो 3 और 4 में से ले, 2 में से ना ले, ओके या 1 में से ले ले। तो मीन के फर्स्ट 4 चैप्टर जो है इसमें से फर्स्ट लॉन्ग आपका बनेगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5 6, मीन के इसमें ए पार्ट होगा और इसमें बी पार्ट होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं बच्चों, तो मेरे पास ये 7 और 8 क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इसमें ए और बी पार्ट होगा। और अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करता हूं तो मेरे पास इसमें से कौन कौन सा पार्ट आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से चैप्टर होंगे। जी बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 9 और 10 चैप्टर की बात करता हूं तो इसमें ए और बी पार्ट आएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास 12 और 13 आएगा। ओके चैप्टर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन है, सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने देखा एक कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट में है, और 2 लॉन्ग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें 2 लॉन्ग आ रहे हैं। और एक और आपको बता दूं बच्चों, इसमें हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3 अटेम्प्ट करने हैं और 2 क्वेश्चन की हमारे पास चॉइस है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, ओके,
तो हमारे पास 2 लॉन्ग भी अच्छे से आ जाएंगे और एक कंप्लीट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो रहा है हमारे पास, जिसमें 9 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं और इसमें 2 लॉन्ग भी हमारे अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको पता है कि किसी भी क्लास में अगर आप जाएं, किसी भी बुक को फॉलो करें, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, कितने चैप्टर्स हमारे पास है बुक में और किस चैप्टर में कितने मार्क्स का पेपर आएगा और कौन कौन से लॉन्ग चैप्टर में इंक्लूड है क्वेश्चन। तो हमने ये देखा आज। शुरू से मैं आपको इसका थोड़ा सा फिर से बता दूं कि हमारे पास बच्चों टोटल जो हमारे पास कंटेंट्स हैं बच्चों 14 चैप्टर्स हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ के, और हर चैप्टर के नाम आपके सामने हैं। हमने देखिए इसको कैसे कैसे डिस्कस किया, सारा कुछ आपने देखा। और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक हमने देखा कि हमारे पास 50 मार्क्स का पेपर बनता है। और इसी तरह हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक देखा, उसमें भी 50 मार्क्स का पेपर बनता है। और जो चैप्टर 9 से लेकर 14 तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसको हम लाजमी करेंगे। और सबसे पहले आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट को हम पहले करेंगे। ओके, जो आपका लेक्चर नंबर 2 होगा वो चैप्टर नंबर 9 का होगा, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको करेंगे चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि पेपर पैटर्न जो है हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ का टोटल मार्क्स हमारे पास 100 बनते हैं। 100 मार्क्स का पेपर आता है आपका, टोटल 100 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जिसमें 20 मार्क्स मौजूद हैं। ओके, 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स इन चैप्टर में से एमसीक्यूज बनेंगे, कितने एमसीक्यूज कम होंगे, कितने ज्यादा होंगे। अगर मैं चैप्टर नंबर 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की बात करता हूँ, तो इन सब में से एक एक एमसीक्यूज आता है, तो मेरे पास टोटल मार्क्स कितने बने? 8। अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करता हूँ 2, 3, 4, 6, 7, 8 की, तो इनमें से 2 एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर मेरे पास 2 एमसीक्यूज है और 6 चैप्टर है, तो 12 इधर से, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 मार्क्स आप इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन का होगा हमारे पास। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। ओके, 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और इस तरीके से हम 16 मार्क्स हासिल कर लेते हैं। और किन किन चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा? 1, 2, 3, 4 एज ए शॉर्ट। ओके, तो अगर हम फर्स्ट 4 चैप्टर करते हैं तो हम अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे और हम 16 नंबर जो है हमारे पास वो हमें मिल जाएंगे। ओके, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इसमें 12 के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस होगी। हमने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 12 में से 8 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इसमें भी हमें 16 मार्क्स मिलेंगे। ओके, और ये किन किन चैप्टर में से होगा? 5, 6, 7, 8 मीन के हमारे पास जो ये 4 चैप्टर है इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इसमें टोटल हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें 3 क्वेश्चन की हमारे पास चॉइस होगी और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 9 2 18 मार्क्स हम इस क्वेश्चन से हासिल कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से। और ये किन किन चैप्टर में से आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसी तरह इसके 2 लॉन्ग भी आएंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में से। इन दोनों में से एक लॉन्ग आएगा और इन दोनों में से एक लॉन्ग आएगा। मीन के हमारे पास 18 इधर है, 20 इसमें पड़े हुए हैं और कुछ नंबर एमसीक्यूज में। मीन के 50% का पेपर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में से आएगा। तो इसको हम इंशाल्लाह लाजमी करेंगे और पहला लेक्चर भी हमारा नेक्स्ट जो होगा वो इसी का होगा। चैप्टर नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा तो हमारे पास टोटल 70 मार्क्स बनते हैं फर्स्ट 4 क्वेश्चन में से। पहला शॉर्ट का होगा और ये 2,
3 और 4 जो क्वेश्चन है ये एज अ शोर होगा, 16 और 18 मार्क्स का हमारे पास आएगा। फिर हमने बात की लॉन्ग क्वेश्चन की, इसमें 3 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, और हर क्वेश्चन के ए और बी पार्ट होंगे हमारे पास, और हर पार्ट 5 मार्क्स का होगा, और अगर हम इन दोनों के 5 + 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो है कि किन किन चैप्टर में से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो हमने देखा कि 1, 2, 3, 4 में से क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा लॉन्ग के लिहाज से। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 5 और 6 में से बनेगा। फिर हमने देखा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो 7 और 8 में से बनेगा। 6, 7, 8 ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है आपकी लाइफ में, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, और जो आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट में से बनेगा। इस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों वो हमारा होगा चैप्टर नंबर 9 का। ओके, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल का हमारा जो टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कोई भी पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल कैसे होता है हमारे पास, कैसे बनेगा, और रेडियन क्या होता है, इसके बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 से अपना आगाज करेंगे प्रॉपर लेक्चर का। आज हमारा था इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने अपना तारुफ बताया, फिर आप लोगों को बच्चों मैंने कंटेंट्स के बारे में बताया। ओके, और फिर उसमें बताया कि हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं और हम कौन कौन से चैप्टर अच्छे से करेंगे, और इसमें कितने शॉर्ट आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे। ओके बच्चों, कल हमारा आप भी एक दफ़ा लाजमी देखिएगा फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका शुरू में आप एक दफ़ा इसको लाजमी डिस्कस करिएगा घर में बैठ के। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।